बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 9 FBIC की फिजिक्स क्लास में यूनिट 6 वर्क एनर्जी की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नंबर 1 न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विथ 150 न्यूटन थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। आपको इसमें क्या करना है, वर्क डन आपको इसमें कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, ठीक है ना। वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। फोर्स इसमें आपको गिवन है जिससे बॉक्स को पुश कर रहे हैं वो है 150 न्यूटन्स। डिस्टेंस जो इसने कवर किया है वो है 5 मीटर का। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे W=F मल्टीप्लाई बाई D। सिंपली F जो है 150 है, मल्टीप्लाई D से कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 750 जूल्स। ठीक है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ बॉय weighing 75 न्यूटन जंप अप एंड गेन्स 300 जूल्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, अब एक लड़का है जिसका वज़न जो है वो क्या है 75 न्यूटन्स है। ठीक है ना। वेट ऑफ बॉय W=75 न्यूटन्स है। अब वो क्या कर रहा है कि उसने गेन किया है पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल्स। हाइट आपको जो है वो उसकी मालूम करनी है, फाइंड दी हाइट टू विच द बॉय विल राइज, कि वो कितनी ऊंचाई तक गया है लड़का। ठीक है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पास फॉर्मूला होता है PE=mgh। ठीक है ना। mg आपको पता है किसके बराबर होता है, W के बराबर होता है। आपके पास जो गिवन है वो W है। ठीक है ना, तो आपने mg की जगह पे W पुट करना है, तो PE=W मल्टीप्लाई h। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 300 है और वेट जो है वो 75 न्यूटन से। अब जो है वो आपको हाइट कैसे मालूम करनी होगी कि आपको पता है 300 के पास आप 75 लेकर आ जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, 5 से इसको कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और ये आ गया 0, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 हो गया। तो 4 जो है वो आपके पास हाइट आ गई और जो कि लड़का जितनी ऊंचाई तक गया था। तो आप इसको चाहे ऐसे लिख दें, चाहे आप H=4 मीटर इस तरीके से लिख दें। ठीक है ना, दो तरीके से आंसर सही होगा। थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास है a 5 kg स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई टावर। ठीक है ना, 5 kg स्टील की बॉल का वेट है, तो आपके पास आ जाएगा मास = 5 kg। अच्छा जी, अब हाइट क्या है 12 मीटर है, टावर की हाइट आपके पास आ गई 12 मीटर। सही ना। जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं जिसमें हाइट की बात होती है, ठीक है ना, और कोई चीज़ की ड्रॉप होने की बात होती है, तो आप उसमें ज़रूर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डालेंगे, चाहे आपके न्यूमेरिकल में वो हो ना हो। ठीक है ना, जो कि होती है G=9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अब आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब वो ग्राउंड से बॉल हिट यानी टकरा रही है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट द ग्राउंड, और किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से हिट हुई है। अच्छा जी, इसमें आपको निगलेक्ट कर देना है एयर रेजिस्टेंस। अब KE आपको फाइंड करना है और V= क्वेश्चन मार्क वेलोसिटी फाइंड करनी है आपने। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 होगा, सबसे पहले आपने क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगी पोटेंशियल एनर्जी आप क्यों फाइंड कर रहे हैं, तो लेकिन आप पहले फाइंड करें P=mgh। अच्छा, मास आपको गिवन था 5, G आपको पता है 9.8 होता है और हाइट आपको पता है 12 गिवन थी। तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगी 588 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको ये पता होना चाहिए व्हेन द बॉल हिट्स द ग्राउंड नो एयर रेजिस्टेंस, जब उस पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो रही एयर की। ठीक है ना, अगर कोई रेजिस्टेंस होती है तो हरकत नज़र आती है, जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो क्या होगी, छुपी हुई एनर्जी होगी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑल PE कन्वर्ट टू KE। अब हम क्या करेंगे, PE को कन्वर्ट कर देंगे KE के अंदर, तो KE= 588 जूल्स हो जाएगा। अच्छा जी, सेकंड में इस टाइम में आपको क्या करना है, V वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी के लिए आपको डायरेक्ट KE का ही फॉर्मूला पुट करना होगा, KE=12 mv²। अब KE हमारे पास कितना फाइंड होता है 588 = m मास हमारे पास था 5। ठीक है ना, जो स्टील बॉल का था, मल्टीप्लाई V² है 588 अब ये 2 से आपने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया
ठीक है ना, तो आ गया 2.5 हो गया वी स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पर या तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास, सॉरी 588, उसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2.5 से। ठीक है ना, हमारे पास आ रहा है 235.2। ठीक है ना, ये आ रहा है 235.2, सही ना। इसी का हमने क्या लेना है, अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट ले लिया, आपके पास आंसर है 15.3। तो आपके पास जब आपने इस तरीके से आ जाएगा वी स्क्वायर है, तो हमने सिंपल वी फाइंड करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ ही लगाना पड़ेगा, लेकिन वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा भाई इस तरीके से। ठीक है ना, और इसके ऊपर भी लगा देंगे तो वो v इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा सिंपल। ये तो नहीं तो बच्चों वाली बातें हैं, ये तो अब 9th क्लास में पहुंच गए। अब इतना करते करते तो आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ ही गई होगी। तो 235.2 का जब आपने अंडर रूट निकाले तो क्या आपके पास आंसर है 15.33। ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 4 है। 2.0 kg रॉक इज़ ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है ना, यहाँ पर मास कितना दे रहे हैं, 2.0 kg है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रहे हैं, 20 मीटर। अब यहाँ पर हाइट को हम h कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द रॉक हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग। जब वो टॉप से 15 मीटर की डिस्टेंस पहुँचेगी उस वक्त आपको उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है और काइनेटिक एनर्जी बतानी है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फॉलन h, अब हम इसको क्या करेंगे, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे, एक हाइट आपको उसने दे दी है 20 मीटर की, जो कि एक्चुअल हाइट है। ठीक है ना, उसके बाद 15 मीटर पर जब पहुंच रहा है तो वो उसका फॉलन डिस्टेंस होगा h। ठीक है ना, स्मॉल h से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 15 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, ऊपर से नीचे गिरने की बात हो रही है, हमने ग्रेविटी इसमें शो करनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट दी टॉप मालूम करनी है। सही है, तो PE टॉप लिख देंगे इज इक्वल टू mg। अब इधर देखें मैंने कैपिटल H लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हमें पहले फर्स्ट वाली हाइट को प्रूफ करके दिखाना है। PE इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई, क्योंकि मास 2.0 है, g 9.8 होता है और हाइट फर्स्ट वाली 20 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 392 जूल्स। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर फॉलिंग 15 मीटर, जब वो 15 मीटर तक गिर चुका है तो फिर अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, तो रिमेनिंग हाइट अबव ग्राउंड। अब जब इसकी टॉप से ग्राउंड तक 20 मीटर थी, 15 तक पहुंचने के बाद हमने क्या करना है, 20 को 15 से माइनस कर देना है। तो अब रिमेनिंग कितनी बची है, 5 मीटर बची है हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 15 मीटर इज इक्वल टू mgh लिखेंगे। m है 2.0, g है 9.8 और हाइट है 5। ठीक है ना, ये वाली हाइट लिखनी जो कि आफ्टर 15 मीटर है। अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 98 जूल्स। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर फॉलिंग 15 मीटर। अब काइनेटिक एनर्जी भी आपको बतानी थी आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है ना, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली लाइन जो मैं बता रही हूँ ये आपको सिर्फ जहन में रखनी है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। KE इज इक्वल टू PE लॉस्ट। ठीक है ना, जब वो लॉस्ट कर देगा तो वो गेन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी की, तो KE के बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, PE टॉप माइनस PE आफ्टर 15। अब ये PE हमारे पास कितना आ गया था, 392 था, माइनस PE आफ्टर 15 98 आया था हमारे पास। ठीक है ना, पीछे जो मैंने आपको बताया इस तरह से 392 आया था और फिर सेकंड हमारे पास आया था 98। ठीक है ना, तो जब ये दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 294 जूल्स। ठीक है ना, तो ये KE इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये वाली सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए किया है कि पोटेंशियल एनर्जी जब लॉस्ट करता है तो वो गेन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो KE के बराबर होता है। तो KE इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 294 जूल्स। ठीक है ना, आपकी बुक में E के करके आंसर है, काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी काइनेटिक करके रिप्रेजेंट करते हैं, PE को एनर्जी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से लिख दें, चाहे इस तरीके से लिख लें, आपका आंसर करेक्ट होगा। फिफ्थ न्यूमेरिकल हमारे पास है, अ रॉकेट विद अ मास ऑफ 800 ग्राम। ठीक है ना, मास है 800 ग्राम। ग्राम को आपने क्या करना है, केजी के अंदर कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.8 kg।
इज लॉन्च्ड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना, लॉन्च जब क्या इनिशियल स्पीड से क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, तो वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड है। ए आपको क्या इसमें फाइंड करना है, अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है, जबकि एयर रेजिस्टेंस नो है तो ग्रेविटेशन इसमें आपको देनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सक्यूज मी, ठीक है जी, मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है जब नो एयर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना, उसको हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है वो बी इसका है, हाँ, इफ़ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द रॉकेट ओनली राइज टू 25 मीटर। अगर एयर फ्रिक्शन होगी तो रॉकेट सिर्फ 25 मीटर तक पहुँचेगा। तो डिटरमाइन द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। चलिए जी, पहला फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट नो एयर रेजिस्टेंस पे। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी, अभी उन्होंने फाइनल वेलोसिटी दी नहीं क्योंकि वो कह रहे हैं अगर तो एयर रेजिस्टेंस हुआ, तो वो सेकंड बी में पूछ रहे हैं। अभी तो फाइनल वेलोसिटी उन्होंने दी नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 0 है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर माइनस 2GH। ए की जगह पर जी है और एस की जगह पर एच है। ठीक है, वी आई है स्क्वायर में 30 स्क्वायर हो गया, माइनस 2 है, जी 9.8 है, हाइट हमारे पास नहीं है गिवन। 30 का स्क्वायर लेंगे 900 इज इक्वल टू 9.8 से 2 को मल्टीप्लाई करें 19.6 हाइट आ गई। ठीक है ना, अब ये जो है ना 300 इज 300 कह रही हूँ, ये 30 स्क्वायर 900 इधर ही रहेगा, माइनस 9.82 जो है ना वो हमने इज इक्वल टू इधर भेज देना है। तो आप चाहें तो 19.6 हाइट ऐसे लिख लें। ठीक है ना, चाहे इस तरीके से लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर जो है वो हाइट हमें पता करनी है, तो हाइट को क्या करेंगे 900 जब पे पास 19.6 लिखेंगे तो वो डिवाइड की शक्ल में आ जाएगा, 900 बाई 19.6 हो जाएगा। 900 को जब 19.6 से आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 45.9 मीटर्स। बी अब मालूम करना है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू mg और उसमें h1 माइनस h2 हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा जी, अब वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस W से रिप्रेजेंट करेंगे। mg जो है वो m मास हमारे पास है 0.8। ठीक है ना, 0.8 लिखा, मल्टीप्लाई 9.8 लिखा g का। उसके बाद अब क्या करना है, h1 हमारे पास आया है 45.9, h2 हमारे पास है 25। इसकी सेकंड लाइन में क्या था हमारे पास, बी में क्या था, इफ़ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द रॉकेट ओनली राइज टू 25 मीटर्स। तो इन्होंने जो सेकंड में हमें हाइट दी थी वो 25 थी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 45.9 से 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 20.9। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 163.85 जूल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो 5 8 को एक दे देगा तो ये 9 हो जाएगा, और 9 अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 164 हो जाएगा जूल्स, जो कि आपकी किताब में आंसर है। 6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। 2 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम दैट लिफ्ट अ लोड ऑफ 10 kg टू हाइट ऑफ 10 मीटर्स इन 1.5 सेकेंड्स। कैलकुलेट इनपुट आउटपुट एंड एफिशिएंसी। गिवन हमारे पास है पावर ऑफ मोटर इज 2 HP। ठीक है ना, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर किससे बराबर होता है 746 वोल्ट के। P इज 2 मल्टीप्लाई 746 आप कर देंगे क्योंकि 2 हॉर्स पावर आपके पास है, तो 2 से जब 746 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1492 वॉट। मास ऑफ लोड है m इज 10 kg, हाइट हमारे पास है 10 मीटर और टाइम हमारे पास 1.5 सेकेंड्स। ग्रेविटी हमें जो है वो पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इनपुट का फॉर्मूला, इनपुट वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर है 1492 मल्टीप्लाई टाइम 1.5 है, दोनों का मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 2238 जूल्स। आउटपुट है, आउटपुट वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। फोर्स यहाँ पर क्या है mg, ठीक है ना, और डिस्टेंस है h। अब यहाँ पर फोर्स mg के बराबर, क्योंकि हमारे पास मास भी पता है हमें और ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता है, तो m है 10 मल्टीप्लाई जी है 9.8 और 10 h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 980 जूल्स। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट मल्टीप्लाई 100।
980 बाई 2238 मल्टीप्लाई 100 है। 980 से 100 को मल्टीप्लाई करें 2238 से आप इसको डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा 43.8% का निशान आगे लगाएं एफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, चलिए जी, अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7, व्हाट हॉर्स पावर is required to pump up 2500 kg of water 200 meter height in 5 minutes. Given है mass of water 2500 kg, height हमारे पास है 100 मीटर, टाइम हमारे पास है 5 मीटर जिसको हम सेकंड्स के अंदर चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, 300 सेकंड्स आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट हमें करना है सबसे पहले वर्क डन। अब वर्क डन हमें क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो पावर मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूला है वहाँ हमारे पास होता है P/W/T। हमारे पास W गिवन नहीं है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क मालूम कर लेंगे। वर्क के लिए हमें पता होना चाहिए मास, ग्रेविटी और हाइट, जो कि हमारे पास गिवन है। तो W = 2500 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 100, तीनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 24,50,000 जूल्स। अच्छा जी, जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप रिस्ट पावर के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 तो 2.45 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल्स आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि पावर मालूम करनी है, P/W/T। W की वैल्यू 2.45 मल्टीप्लाई 10⁻6, ठीक है ना। पहले लेकिन आपने इसकी वैल्यू लिख लेनी है बाय 300 लिख देंगे आप, क्योंकि टाइम 300 सेकेंड्स था। इसको आपने इससे डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 8166.67 वॉट। ठीक है, कन्वर्ट करना है वॉट को हॉर्स पावर के अंदर। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के अंदर। हमारे पास कितना वॉट आया 8166.67, ठीक है ना, बाय 746 हो जाएगा। जब आप इसको इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 10.95 हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। और इस तरीके से आपका क्लास 9 यूनिट नंबर 6 का जो है वो न्यूमेरिकल्स भी डन हो गए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली जो है चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब तक के अल्लाह हाफिज़।